कैन टैग क्वालिफाई सेमीफाइनल। फॉर्म में दिखाना पड़ेगा। फॉर्म की बात करें, सेंचुरी यहाँ पे हो चुकी है जॉनथन की तरफ से। यही जो स्टेज वाला फीलिंग आता है ना, लग रहा है बहुत ज्यादा। यही डरता हूँ मैं, यही फीलिंग से। खत्म हो गई पर उम्मीद है वो उनके दिल के अंदर करके गया खिलाड़ी। जॉनथन के अंदर वो खुशी हाइड्रो उनको भी पता है, और जली उन्हें पता है कि हर्ष ने क्या कारनामा करके दिखा हो रही थी। तो अभी हम एक साथ एक पेज पर चारों एक जगह रहकर ही फाइट्स ले रहे हैं। सो होपफुली कल भी ऐसे ही खेले एंड विल मेक इट। फाइव कर जरूर है बट TAG ये चिकन डिनर उनके खाते में जाएगा। जेली का वो रिएक्शन, जॉनथन का वो रिएक्शन, इवन इफ ही लूज एवरीथिंग ही विल टेक अ ब्रेक, फिक्स हिज क्राउन and conquer it all once again, because it is not him, it is within him. Jonathan Jelly, खुशियां उनकी सबसे ज्यादा। TAG on top of the table. हर्ष का गेम प्ले इस मुकाबले में क्या शानदार रहा। वो जो कवर फायर हर्ष ने प्रोवाइड किए हैं, रैपिड कियोस को जो उन्होंने परेशान किया, गोलियां खत्म हो गई पर उम्मीद है वो उनके दिल के अंदर, और हर्ष ने वो बढ़िया गेम करके दिखाया। डैमेज वो कितना ज्यादा डील करके गया खिलाड़ी। जॉनथन के अंदर वो खुशी हाइड्रो उनको भी पता है, और जेली उन्हें पता है कि हर्ष ने क्या कारनामा करके दिखाया है। उन्हें भी पता है कि ये चिकन डिनर जो हर्ष ने दिलाया अपनी टीम को, बढ़िया गेम रहा। जॉनथन के ऊपर वो रिवाइवल भी एग्जीक्यूट हुआ, और टीम एपेक्स गेमिंग एक बार फिर से ऑन टॉप। आप चेहरे पे वो रिलीफ देख सकते हैं यहाँ पे TAG के। बहुत ही टफ मुकाबला, जोन आया, लेकिन उसके बाद जो कवर फायर, जो टीम वर्क था, वो एपेक्स गेमिंग का उनको टॉप पे लेके जाता हूँ। और उसके बाद कोशिशें ध्रुव की भी काफी अच्छी थी, बट खुशी देखिए आप चेहरे पे। ये वो एफर्ट्स जो उन्होंने लगाए वो काफी कमाल। जेली थोड़े भावुक हुए, एंड ही इज एन इमोशनल प्लेयर, बट वो इमोशंस राइट डायरेक्शन में अब ट्रांसफर हो रहे हैं, वो जीत की तरफ अब बढ़ रहे हैं। एंड जेली इज प्रूविंग एवरीवन दैट ही इज नॉट अ प्रॉब्लम। देखिए हाइड्रो कह रहे होंगे कि मुझे क्यों तोड़ा। एक प्रॉपर रैप्टा अगर मैं देसी टर्म्स में यूज करूं तो वहां पर वो पड़ा जरूर, बट देखिए इमोशंस हैं। आप सोचिए पूरा क्राउड सिर्फ एक टीम को सपोर्ट कर रहा है, और वो भी चाहते थे डिलीवर करना। चलिए देख लेते हैं कि ओवरऑल स्टैंडिंग में इसका क्या इंपैक्ट आया है। सबसे ऊपर TAG विद 61 टोटल पॉइंट्स, एक डिसेंट लीड अब उनके पास है, बट रैपिड कियोस जो इस मैच में भी दूसरे पायदान पे आए, और ओवरऑल में भी अभी के लिए दूसरे पायदान पे 54 टोटल पॉइंट्स उनके पास। ऑटोबॉट्स की एक गिरावट हुई है, पहले से सीधा तीसरे पे आए, ZA दूसरे से सीधा चौथे पे आए, बट चांसेस रहेंगे इन सभी टीम्स के पास कि कल के दिन में वो भी कमबैक करें। जी हाँ, मौका पूरा रहने वाला है, और जिस पॉइंट डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं वो सच में उतना ज्यादा नहीं है। कल की शुरुआत वो रोंडो से होने वाली है। सोचिए अगर कोई टीम आती है और वो सच में एक 25 पॉइंटर या फिर 30 बॉम्बर लेकर के जाए, ये पूरी ओवरऑल स्टैंडिंग्स की काया पलट अभी भी हो सकती है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि अगले 6 मुकाबले एक ब्रेक के बाद है, यानी कि आज टीम्स जब वापस जाएंगी तो उनके पास पूरा मौका रहेगा कि वो बेहतर तरीके से अपने ओपोनेंट्स को रीड कर पाएं, और कुछ बेहतर काउंटर स्ट्रैटेजीज के साथ कल के दिन पे हमारे साथ जुड़ भी पाएं। जी हाँ, वो होमवर्क काफी जरूरी रहेगा इन टीम्स के लिए। स्टैट्स देख लेते हैं, एलिमिनेटर देखते हैं कि कितनी लीड अब जॉनथन के पास है, बिकॉज ऑफ कोर्स पहले प्लेयर जिन्होंने BMPS के लिए अंदर वो 100 फ्रैग्स निकाले, और अब आंकड़ा पहुंच चुका है 108 पे। जी हाँ, बहुत ही शानदार प्रदर्शन अभी तक हमने जॉनथन का देखा है। टीम भी टॉप पर है, वो भी एलिमिनेटर की लिस्ट में टॉप पर है। हालांकि ध्रुव उन्होंने भी 100 का आंकड़ा टच कर लिया है। थैंक यू सो मच सर जी। हाँ, आज के प्लेयर हमारे साथ जुड़ चुके हैं TAG के जॉनथन। बहुत ही ज्यादा कमाल का परफॉर्मेंस आज के दिन पे हमें देखने को मिल रहा है जॉनथन, बट कुछ मैचेस रहे सेमीफाइनल में, उससे पहले के राउंड की बात कर ले, क्या मिस्टेक्स हो रहे थे जो आज के दिन पे आपने सुधार किया और फाइनली वो सेकंड ईयर निकाल के गए हो आप? टू बी ऑनेस्ट यार, जो भी ये स्टेज था सेमीफाइनल्स वाला, हमने टू बी ऑनेस्ट हमारा नेचुरल गेम नहीं खेला, जिसके कारण हम पिक ऑफ हो रहे थे, फाइट्स हार रहे थे। बट अभी वी वेंट बैक, डिस्कस्ड कि भाई कैसे खेलना है, जैसे हमने सर्वाइवल में खेला था वैसे ही खेलेंगे, एंड या द रिजल्ट्स आर हियर। मैं एक वीडियो देख रहा था आपका, उसमें आप ऊपर देख के बोल रहे थे यार एक चिकन डिनर तो मुझे चाहिए। आप क्या बोलना चाहोगे आप? भाई एवरीथिंग इज गॉड्स प्लान एंड आई बिलीव इट, चाहे जो भी हो जाए। उनको सबके पास एक ये है, एक रास्ता दिया है, तो आई जस्ट फॉलो हिम एंड बिलीव इन हिम फुली। 100%, और वो हमें आज के दिन पे देखने को मिल रहा है। बट जॉनथन अभी काम खत्म नहीं हुआ है, सेलिब्रेशन हम देख रहे थे। जेली तो बिल्कुल चिकन डिनर निकालने के बाद सेलिब्रेट कर रहे थे बहुत अच्छे तरीके से। जब मैचेस साधारण जा रहे थे तो वो डिस्कशन जिस तरीके से आपने बताया कि हो रहा था, तो एक्जैक्टली क्या डिस्कशन हो रहे थे, कहाँ मिस्टेक्स हो रहे थे TAG से अभी तक जो आज फिक्स हुआ है? मेन तो हमारा कोऑर्डिनेशन में ही थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा था, जिसके कारण हम सोलो पिक ऑफ हो रहे थे, कैजुअलिटीज हो रही थी। तो अभी हम एक साथ एक पेज पर चारों एक जगह रहकर ही फाइट्स ले रहे हैं। सो होपफुली कल भी ऐसे ही खेले एंड विल मेक इट। एक लास्ट क्वेश्चन जॉनथन, शॉटगन नहीं यूज़ कर रहे हो आप, और आपने बोल दिया कि आगे यूज़ नहीं करेंगे, तो इसी इवेंट के लिए आप प्लान करके आए थे? क्योंकि अभी तक आपको मैंने ज़्यादा S2L के या DBS पे जाते हुए देखा नहीं, आप बिल्कुल से उसी पुराने मेटा को वापस लाना चाह रहे हो? इट्स ऑल 2019 मेटा ब्रो। 100%, बट इस फैंस के लिए क्या बोलना चाहोगे? क्योंकि हर मैच के साथ, हर फिनिश के साथ, हर चिकन के साथ जो शेयर आपके लिए हो रहा है, कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है TAG से इसको? नहीं, टू बी ऑनेस्ट अ ह्यूज कुडोस टू ऑल द फैंस जो भी आए। आई नो काफ़ी टफ जर्नी रहा है हमारा, बट एंड तक तुम लोग ने साथ दिया, हार नहीं मानी। सो थैंक यू सो मच जितने भी लोग आए।
दिल से शुक्रिया, लव यू भाई लोग, लव यू। थैंक यू सो मच जॉनथन एंड कॉन्ग्रेचुलेशन आज के दिन के लिए, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ। थैंक यू, अपने टीममेट के पास वापस जा सकते हैं। देखिए फैंस अभी भी रुके नहीं है, वो अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, बट यस आज का दिन यहाँ पे समाप्त हो चुका है। आज के 6 मैचेस लास्ट चांस के लिए समाप्ति की तरफ, लेकिन अभी भी वो 6 मैचेस बचे हुए और उसके बाद डिसाइड होगा कि कौन सी वो 2 टीम रहेगी जो कि यहाँ से जयपुर की तरफ जाने वाले हैं, उस ग्रैंड फाइनल की तरफ जाने वाले, उस लैंड फाइनल की तरफ जाने। और ये सब जानने के लिए आपको कल के दिन पे एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। बट आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय एंड पीस आउट। लास्ट टाइम में कंपटीशन बिल्कुल पीक पे हमें देखने को मिल रहा है और उसी के लिए टीएजी के कोच साहब को हम यहाँ पे बुलाए। सत्यम, सबसे पहले कैसे हो आप और कंपटीशन आप किस तरीके से देख रहे हो इस लास्ट चांस में? मैं तो बढ़िया हूँ और कंपटीशन तो है, टॉप 2 के चांसेस हैं, ओनली 2 टीम्स क्वालिफाई हो रही है, तो कंपटीशन तो है और हम जैसा खेले हैं तो हमें बहुत अच्छा करने की जरूरत है क्वालिफाई होने की। देखिए जब आप लास्ट टाइम ग्रुप सी में थे, आप टेबल टॉप किए थे, एक्सपेक्टेशन वहाँ से बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी सेमीफाइनल के लिए, लेकिन बिल्कुल भी मैचेस अच्छे नहीं गए, चिकन डिनर नहीं आ रहा है, बहुत जल्दी प्लेयर्स बाहर हो रहे हैं, तो उसके अराउंड क्या स्ट्रैटेजी आप लोग बनाए कि एटलीस्ट लास्ट चांस पे वो ना हो? हम सर्वाइवल स्टेज में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि हम कर लेंगे और यहाँ पे आने से पहले भी हम कॉन्फिडेंट थे कि सारी चीज़ें हमारे फेवर में जाएगी, हम जैसा सोच रहे हैं वैसे होंगी। पर जो हमारे प्लान्स थे स्टार्टिंग के 6 मैचेस में हम वैसा भी नहीं कर पाए, तो उसकी वजह से मोमेंटम लॉस्ट हुआ और फिर उसके बाद हम अच्छा नहीं कर पाए, वो रिदम नहीं मिल पाया। होपफुली यहाँ पे हम बेटर करें और शुरू से अच्छा करें, तो वही है। होना भी चाहिए, बट प्लेइंग फॉर्म में कोई बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है, मैचेस खराब हो अच्छे हो, कोई उससे ज़्यादा बदलाव हुआ नहीं। कियो को कम मौका देने का प्लान है? अगर लास्ट चांस में भी अगर स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ तो कियो की तरफ जाने वाले या फिर फिक्स है कि कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले? चेंजेस का ऐसा था कि जो प्लेयर्स खेल रहे थे उनकी उतनी ज़्यादा गलतियाँ थी नहीं, तो ऐसे बेंच कर देना कुछ लॉजिक नहीं बनाता। हाँ, मोमेंटम शिफ्ट के लिए कर सकते थे, पर हमें लगा नहीं, हमें ऐसा लगा कि जिस प्लेयर को बेंच करने का सोच रहे हैं वही बहुत अच्छा खेल रहा था, तो लॉजिक नहीं बनाया उस चीज़ का। लेकिन अभी अगर हमें ऐसा लगेगा तो मोस्टली हो सकता है कि किसको सोच रहे थे आप बेंच करने के बारे में? आई वाज थिंकिंग अबाउट हाइड्रो एंड हर्ष, बट दोनों बीच में डिसेंट खेल दे रहे थे, तो उतना बना नहीं। चलिए होपफुली उसकी जरूरत भी ना पड़े, इस लास्ट चांस में आप काफी अच्छे तरीके से करके जाओ। बट BMPS 2026 लास्ट चांस सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। रावण वो जुड़े और सत्यम से उन्होंने बातचीत करी और सत्यम उनका कहना भी था चिकन डिनर वो उतना अच्छे तरीके से कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, पर आज के दिन पर टीएजी उन्होंने शुरुआत बढ़िया करी है। ठीक है, पहला मैच अच्छा नहीं गया था, दूसरे मैच में चिकन निकाला है, तीसरे मैच में तीसरे पायदान तक पहुंचे और अभी भी ओवरऑल स्टैंडिंग में वो तीसरे पायदान पर जरूर है और उम्मीद हम यही करेंगे कि यहाँ से भी बढ़िया गेम उनका चलता रहे। स्मोक का उपयोग किया जा रहा था कि विजन ब्लॉक करके जाए, लेकिन पंख को आप देखिए जली को किराने में हुए कामयाब टर्नी, उसके ऊपर वो काउंटर हर्ष की तरफ से फाइट बैक करते हुए। इन दोनों ही टीम्स को पता है कि ये मैच चिकन डिनर बहुत ज्यादा जरूरी। टीएजी जो पहले चिकन डिनर की तलाश में कब से लगे हुए, क्या ये वो एंगल है इस लास्ट चांस में क्या उन्हें मौका मिलने वाला? लेकिन रिवाइवल एक बार फिर से टर्नी के ऊपर देने में हुए कामयाब। हर्ट कंटिन्यूअसली उस ब्रेक कर रहे, कनेक्शन में मिल गया। 6 टाइम AKM का उपयोग किया जा रहा है आखिर के स्टेज में और डैमेज भी देने में हुए कामयाब। ये 8 फिनिशेस जरूरी है टीएजी के लिए, 2 रिपर्स उनके लिए भी जरूरी रहेगा। ये सारे फिनिशेस पंख उनको अगेन डैमेज पड़ता हुआ टॉमी, उनके ऊपर भी डैमेज बहुत ज्यादा पड़ा है, पर वहां पर हर्ष को गिरा दिया गया और जो दूसरे प्लेयर थे पंख वो भी डाउन हो गए। टॉमी वो इस बार डोमिनेट नहीं कर पाए, पर टीम एपेक्स गेमिंग 8 फिनिशेस निकाले और टीम एपेक्स गेमिंग ये चिकन डिनर की उन्हें जरूरत थी। कमाल का चिकन डिनर यहाँ पे निकाला गया टीएजी की तरफ से। कोशिश कब से चल रही थी जैसा आपने बताया, लेकिन क्या इस चिकन डिनर को वो आगे लेके जाने वाले? कुछ वीडियोस देखे गए थे, जॉनथन बस डिमांड कर रहे थे कि वो एक चिकन डिनर मिले, जो अभी तक उन्हें मिला नहीं था सेमीफाइनल में, लेकिन लास्ट चांस में आके पहले दिन में दूसरे ही मैच को अपने नाम करने में हुए कामयाब। बस यहाँ से करना है इस मोमेंटम को कंटिन्यू। चेहरे पर खुशी तो नहीं है, पर जॉनथन द एलिमिनेटर का जो खिताब है वो अब मिल चुका है इस खिलाड़ी को। जी हाँ, बहुत लंबे समय से ये प्लेयर फ्रैग्स निकालता है बैटल रॉयल के अंदर और एक बार फिर से अभी के लिए सबसे ऊपर जॉनथन का नाम। एंड 99 फ्रैग्स हुए हैं। मैं तो वेट कर रहा हूँ कि पहले 100 किसके होंगे, क्या वो साइरेक्स होंगे जिनके पहले 100 होंगे, या फिर जॉनथन होंगे जो पहले 100 तक पहुंचेंगे, या फिर ध्रुव यहाँ पे कुछ अच्छा खेल के जाए अगले मुकाबले के अंदर। फॉर्म में दिखाना पड़ेगा। फॉर्म की बात करें, सेंचुरी यहाँ पे हो चुकी है जॉनथन की तरफ से, द एलिमिनेटर पे बिल्कुल टॉप पे आ चुके हैं। बट ध्रुव को भी आप देखिए लास्ट मैच के परफॉर्मेंस के बाद 98 टोटल फिनिशेस उनके पास आ चुके हैं। स्मोकर चलिए वो एलिमिनेट हो गए, धीरे धीरे करके वो और नीचे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, बट AX के साइरेक्स उन्हें भी वापसी करनी पड़ेगी यहाँ पे। जो भी जितने राउंड से बैंडी सब देख लिया अभी, और क्या है बचा है अभी? सिर्फ ये बचा और ग्रैंड फाइनल्स बचा है, सारे राउंड्स खेल लिए। अब हर लेवल का प्रेशर फील कर लिया, लास्ट राउंड में जाके वो प्रेशर नॉर्मल लग जाएगा। यही जो स्टेज वाला फीलिंग आता है ना, लग रहा है बहुत ज़्यादा। यही डरता हूँ मैं, यही फीलिंग से। क्या लगता है हम हो गए टॉप 6? यार मैं बोल के कुछ खराब नहीं हाँ की ना, हाँ की ना, तू हमेशा बोलता है कोर्ट प्लेयर वही बोल दिया चल। एक मार के होगा ना। मार तो रहे थे आप लोग। चलो कोई ना, ऑल द बेस्ट। बढ़िया कर रहा हूँ आपके लिए, आऊँगा तो याद करना। गुड, हाउ आर यू? थोड़ा नॉट गुड। अभी तो नेचुरल गेम खेलेगा ना तू, तेरा तो हो जाएगा। चल मिलते हैं।
कैन टैग क्वालिफाई सेमीफाइनल्स के लिए कुछ बोले होते तो यार सेमीफाइनल में तो टॉप 6 था बे, टॉप कितने 24 में से टॉप 6 था ना, तो उसमें तो थोड़ा मतलब कंपटीशन हाई था, तो जिसने भी एक आध मैच चोक किया वो डाउन ही है, तो उसमें थोड़ा कंसिस्टेंट खेलना था। बाकी जैसे हमारा वाला था कि तो 24 में से टॉप 8 था ना अपना वाला, अपना 16 में 60 तो 16 में 60, तो 16 में 60 कितना ईजी था, ठीक है। तो 24 में से 6 मतलब एक से मतलब डबल वो हो गया डिफ़िकल्टी, बट लॉबी का भी डिफरेंस है, बट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। तो जितनी टीम की है आई थिंक सारी बेस्ट ही हैं, और अभी सारी बेस्ट टीम ही क्वालिफाई होनी चाहिए क्योंकि EWC दाव पे है, तो वहाँ बाहर जाके अच्छा परफॉर्म करना है, तो जो बेस्ट टीम है वही क्वालिफाई हो तो ज़्यादा बेटर है ये वाले टूर्नामेंट में। बाकी टैग क्वालिफाई आई थिंक अगर वो आज अभी मैच चालू हो जाएंगे ना, आज और कल है ना, तो अगर वो अच्छे से खेले, जो भी उनकी गलती है वो रियलाइज़ करके उस हिसाब से करके वो खेलें तो वो भी हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं बड़ी। स्पॉन्सर कहाँ है? स्पॉन्सर नहीं है गाइस अभी, बस स्पॉन्सर में पिचिंग वगैरह होता है, टाइम लगता है सारी चीज़ें होने में। घी खत्म क्यों घी खत्म नहीं होता है, घी बनाना भी आता है। देखो ऐसे होता है गाइस, ऐसे होता है, रोलर कोस्टर ऐसे कभी नहीं होता, और ऐसे जाने के बाद ऐसे भी हार सकते हैं, तो रोलर कोस्टर मैं वो कुछ